लगता है कि मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, ये जो बाहर सब दान पुण्य वाला भावनात्मक है ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, नहीं लेना चाहिए। जैसे परिक्रमा आदि पे बट रहा है वो तो चलो हम ऐसे किया चल दिए, पर जैसे किसी आश्रम आदि या कहीं रुकते हैं तो वहां अगर पाते हैं तो उतना देना चाहिए, देना चाहिए। अगर आप होटल में जाओ तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपए का मिलेगा, तो हम कह रहे ना 100 रुपए तुम दो तो 50 तो दे दो, वहां ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो, फ्री पाके मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो, अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां रख दो। ऐसे चलना चाहिए। गृहस्थी तप के अंतर्गत ही आ जाता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बहुत सावधानी से, इसीलिए तीर्थयाटन जो है सब कोई नहीं लाभ ले पाता है। तीर्थों में जाकर नशा करना, तीर्थों में जाके होटल बुक करके व्यभिचार करना, तीर्थों में गंदे आचरण, भारी पाप कमा के आ रहे हो। दूसरे का खा लिया कि यार बच गए, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में, 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए। हम कह रहे हैं भगवान के धामों तीर्थों में जाए तो दूसरों का पाए मत, दूसरों की निंदा मत करे, कोई पाप मत करे। एक दिन भले उपवास करके रह जाए, इसके बाद चला जाए यहाँ से, यहाँ रह करके कोई पाप आचरण न करे भगवत धामों में। और गृहस्थी में है तो ऐसे करना बनता ही नहीं। ऐसे वो बांट रहा है, अगर ऐसे किया तो 50 रुपए उसकी जेब में डाल दो, मान गए तुम्हारी बात। इसमें फिर दूसरा सिद्धांत ये संदावन के खा, जैसे भूखे गली में इधर उधर बैठे रहते हैं अपंग, कोई कुछ 4 फल ले लिए, सेव एक एक बांट दिए, हो गया। गृहस्थी में हम कह रहे कुछ नहीं है ना। जब भगवान सुदामा जी के तंदुल पा सकते हैं तो तुम्हारी कुछ भी वस्तु, 2 फूल ले लिए बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दी, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, हम किसी का दान पुण्य लेंगे नहीं। गृहस्थ आदमी